कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्रिपल टी फॉर्मूले की बदौलत यूपी में कोरोना के मामले ना के बराबर हो गए हों, लेकिन थोड़ी लापरवाही भी कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। कोरोना को लेकर मुरादाबाद से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। दरअसल थाना मंझोला क्षेत्र के गागनवाली मेनाठेर स्थित एक स्कूल परिसर में समाजवादी पार्टी के नव नियुक्त महानगर अध्यक्ष शानू अली की स्वागत समारोह में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ कैमरे में कैद हुई है। वैसे तो वीकेंड लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते मुरादाबाद पुलिस शहर के मुख्य चौराहों पर बिना मास्क और अन्य तरह के चालान काटने में मुस्तैद दिखाई देती है, लेकिन मंझोला पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा आयोजन हो जाना अपने आप में कई सवाल छोड़ गया है। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर सहित जिले के कई और भी सपा नेता की मौजूदगी थी। इस आयोजन में ना तो सपा कार्यकर्ताओं के मुंह पर मास्क थे और न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन किया गया था। सैकड़ों लोगों की भीड़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई दी। ये कार्यक्रम स्थानीय नगर निगम पार्षद के स्कूल में आयोजित किया गया था। वैसे तो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से शादी के केवल 25 लोगों को ही शामिल होने की इजाज़त है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह के आयोजन ने मुरादाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। अमृत विचार के लिए मुरादाबाद से अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। उससे मैं कहूँगा अनुशासन में रहें और वोटर लिस्ट पर मेहनत करें, बूथ एजेंट बनाने पर मेहनत करें। नारे तो लगते ही रहेंगे। इस वक्त जो है ज़मीन पर काम करने का वक्त है। मेन काम है वोटर लिस्ट पर काम करने का। यहाँ के पार्षद और क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो समाजवादी की सीट है यहाँ पर? मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के पार्षद को जिताया, और आगे के लिए गुजारिश करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी को ही आगे को वोट दें। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसोसन उनके सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सपा के जो सदस्य हैं उनको वोट खरीदने के 20 लाख की मांग कर रहे हैं। वो तो अभी जब उसकी जांच होनी चाहिए, रिगार्डिंग की उनकी आवाज़ है भी नहीं है। नहीं, वो आवाज़ बिल्कुल सांसद जी की है। आप इसे कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल ही तो है उनकी। चिन्मयनन की सालों क्या कहें रिकॉर्डिंग की आवाज़ चली, जब जाके उनका FIR। अरे भाजपा उस सदस्य को 30 लाख में खरीद रही है और सपा उसको 20 लाख में खरीद रही है। भाजपा तो 30 लाख में क्या 1 करोड़ में भी खरीद लेगी। कर्नाटक में खरीदा, हरियाणा में खरीदा, हर जगह खरीद रही है। देखिए, आजम खान साहब हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं और इस पूरे हिंदुस्तान का एक एक उनको चाहने वाले की दुआ है कि अल्लाह भगवान उनको जल्दी से सेहत आफदा करे, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके साथ जुल्म ज़्यादती और अन्याय कर कर उनको जेल के अंदर डाला हुआ है, उनके साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो और वो रिहा होकर हम लोगों के बीच में आकर हमारी नुमाइंदगी करे। जहाँ तक सवाल है 2022 का, तो भारतीय जनता पार्टी अपने हर मोर्चे के ऊपर विफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 14 दिन के अंदर किसानों का पेमेंट देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हर मंडल के अंदर विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम गरीबों को घर देने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मुरादाबाद के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई विश्वविद्यालय बनाया? क्या इस मुरादाबाद मंडल के अंदर नौजवानों को नौकरियाँ दी? अभी एक कोरोना काल के अंदर लाखों लोग बेचारे ऐसे थे जो लोग अंतिम संस्कार के लिए जिन्हें लकड़ियां तक नसीब नहीं हुई। हज़ारों मुसलमान ऐसे थे जिन्हें तख्ते और पुश्तिवान नसीब नहीं हुए। 1446 किलोमीटर की गंगा के किनारे जहां पर लोग अपने लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं, वहां कुत्ते और बहुत सारे जानवर अपने अजीज़ों की लाशें जो छोड़ गए थे उनको नोचते हुए ऐसे दृश्य सामने आए कि लोग आज तक अपने दिलों के ऊपर लिखे हुए हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हुई, और 2022 के अंदर हम लोग अखिलेश यादव जी ने जो काम किए थे 2012 से 17 तक, 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया, 65 लाख लोग माँ बहनों को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया, हम लोगों ने एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया, मेट्रो चलाने का काम किया, गरीब किसानों को किसान बीमा योजना देने का काम किया, कामधेनु योजना देने का काम किया, लोहिया आवाज़ देने का काम किया। उन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार
और नौजवान लोगों अखिलेश जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।